Welcome back to my video lecture, and today in this lecture we will discuss about the क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द रियल टाइम पीसीआर. ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रियल टाइम पीसीआर को डिस्कस किया था. ठीक है, एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं रियल टाइम पीसीआर. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, बट यहाँ पे मैं क्विक रिव्यू दे देती हूँ. ठीक है, रियल टाइम पीसीआर को लेके. रियल टाइम पीसीआर में हमने ये डिस्कस किया था कि रियल टाइम पीसीआर एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है पीसीआर की. ठीक है, रियल टाइम पीसीआर में हम क्या करते हैं, वी कैन एम्पलीफाई दी आवर टारगेट डीएनए, ऑल्सो वी कैन क्वांटिफाई इट, मीन्स वी कैन एक्चुअली व्यू दी टारगेट डीएनए दैट इज बीइंग एम्पलीफाइड. जो एम्पलीफिकेशन चल रही है हमारे टारगेट डीएनए की, उसको हम देख भी सकते हैं. दैट इज नोन एज रियल टाइम पीसीआर. ओके, और ऐसा करने के लिए हमें कुछ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं, तभी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे वहाँ पे एम्पलीफिकेशन चल रही है अगर वहाँ पे कोई कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल अटैच है तो. ठीक है, तो कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं. तो हमने एक मॉलिक्यूल जो है मोस्ट कॉमन जो सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब जो हमने डिस्कस किया था, टैकमैन प्रोब की हमने बात की थी. ठीक है, टैकमैन प्रोब में हमने डिस्कस किया था 3 एलिमेंट्स होते हैं. एक एंड पे जो है फ्लोरोफोर होता है, बीच में टारगेट डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और एक एंड पे क्वेंचर होता है. क्वेंचर और फ्लोरोफोर अपने क्लोज में जब रहते हैं तो वहाँ पे कोई फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं होती. जैसे ही जो है ये एक दूसरे से अवे होते हैं, अपार्ट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है. तो ये हमारा थोड़ा सा मैकेनिज्म था टैकमैन प्रोब का. एक्चुअली जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, सब कुछ जो है हमें यहाँ पे शो किया हुआ है, बस हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. वैसे क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमें जो टैकमैन प्रोब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म शो कर दिया हुआ है डायग्राम के थ्रू, तो हमें इतना मेमोराइज रखने की भी जरूरत नहीं होती. एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो डिस्कस कर लेते हैं. ये बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर बेकन और जो टैकमैन जो प्रोब हम यूज करते हैं रियल टाइम पीसीआर में, बोथ प्रोब एम्प्लॉय फ्लोरोफोर एंड क्वेंचर. अब यहाँ पे 2 प्रोब की बात कर रहा है. हमने टैकमैन को डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है. मॉलिक्यूलर बेकन एक और प्रोब की बात कर रहा है. दोनों प्रोब ही हैं जो यूज किए जाते हैं रियल टाइम पीसीआर में. तो बोथ प्रोब ये कह रहा है कि इम्प्लॉय अ फ्लोरोफोर क्वेंचर. दोनों प्रोब में क्या है, दोनों प्रोब के पास क्या है, फ्लोरोफोर है एक एंड पे और दूसरे एंड पे क्या है, क्वेंचर है, जैसे कि हमने टैकमैन के केस में भी स्टडी किया हुआ है. ठीक है, मैकेनिज्म बाय विच दे फंक्शन आर डिफरेंट एज फॉलोइंग. ये कह रहा है कि इन दोनों प्रोब का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बट जो फंक्शन करने का जो मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट. ये हमें शो किया हुआ है डायग्राम के थ्रू, जो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं. मॉलिक्यूलर बेकन की बात करते हैं, जिसको एमबी से इसने डिनोट किया हुआ है. मॉलिक्यूलर बेकन ये प्रोब है, सेम बोल रहा है, एक एंड पे फ्लोरोफोर है, एक एंड पे क्वेंचर है. ठीक है, जैसे ही ये सीक्वेंस स्पेसिफिक जो है यहाँ पे इसका पार्ट है जो टारगेट के स्पेसिफिक है, तो टारगेट स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है वो आपस में हाइब्रिडाइज कर जाता है. एक एंड पे फ्लोरोफोर है, एक पे क्वेंचर है. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं. पहले टैकमैन का भी डिस्कस कर लेते हैं. एक एंड पे फ्लोरोफोर है, बीच में सीक्वेंस है जो स्पेसिफिक है टारगेट डीएनए के, एक एंड पे क्वेंचर है. सेम ये भी क्या करेगा, अपने टारगेट के साथ बाइंड करेगा. फ्लोरोफोर है एक एंड पे क्वेंचर है. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें जो फ्लोरोसेंस है ये यहाँ पे फ्लोरोसेंस शो कर रहा है. जो हमने यहाँ पे इस तरह से जब ये शो कर रहा है तो इट मीन्स कि फ्लोरोफोर यहाँ पे फ्लोरोसेंस दे रहा है, जबकि जब टारगेट डीएनए के साथ टैकमैन बाइंड करता है ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं करता. ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है. यही डिफरेंस है. इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरोसेंस जो है इंस्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है जब टारगेट डीएनए के साथ बाइंड किया, जबकि टैकमैन जो है यहाँ पे कोई फ्लोरोसेंस नहीं दे रहा जब ये टारगेट के साथ बाइंड करता है. यहाँ पे फ्लोरोसेंस कब आती है, टैक पॉलीमरेज का जब यहाँ पे रोल आता है. टैक पॉलीमरेज में हमने डिस्कस किया था कि इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है. ठीक है, जब ये एक्सटेंड करता है ना हमारे डीएनए को, स्ट्रैंड को, तब यहाँ पे जो है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है. और फ्लोरोसेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, ये 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से कट करता है प्रोब को, और क्वेंचर जो है वो रिलीज कर जाता है. क्वेंचर क्या है, रिलीज कर जाता है. तो हमने यही स्टडी किया था कि जब क्वेंचर जो है इससे दूर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे फ्लोरोसेंस होगी. ठीक है, अब
देखते हैं कि ये तो सारा हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। अब ऑप्शन में इसने आंसर पूछा था, ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेज जो है पीसीआर की वी वुड बी एबल टू डिटेक्ट द फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दोनों प्रोब में कौन सी स्टेजेस में हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन में दे रहा है हमारे पास नंबर 1 कि एनीलिंग स्टेप पे, या तो वो एनीलिंग स्टेप होगा, दोनों के लिए एनीलिंग स्टेप पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड ऑप्शन ये दे रहा है कि एक्सटेंशन स्टेप दोनों के लिए, एक्सटेंशन फॉर बोथ। ठीक है, थर्ड स्टेप ये बोल रहा है कि एनीलिंग फॉर ए, एनीलिंग फॉर मॉलिक्यूलर बैकऑन। ठीक है, एंड एक्सटेंशन फॉर टैकमैन। फोर्थ ऑप्शन इसने दिया हुआ है एक्सटेंशन फॉर ए एंड इसका अपोजिट है एक्सटेंशन स्टेप फॉर टैकमैन और एनीलिंग स्टेप फॉर मॉलिक्यूलर बैकऑन। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है कि कौन से स्टेजेस ऑफ पीसीआर पे हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है एनीलिंग, जो दोनों जो हमारे प्रोब हैं ये एनीलिंग स्टेज पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंशन पे दोनों प्रोड्यूस करेंगे, या एक जो मॉलिक्यूलर बैकऑन है ये एनीलिंग पे करेगा। ठीक है, इस तरह से हमें जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमारी जो फ्लोरेसेंस है ये तो हम डायग्राम में देख के ही बता सकते हैं कि फ्लोरेसेंस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो पीसीआर के स्टेप्स डिस्कस किए थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आता था डीनेचुरेशन का, मैंने वहां भी क्लियर किया था। सेकंड आता है एनीलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट स्टेप है ना डीनेचुरेशन, जब हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन आता है, सेकेंड आता है हमारा अनिलिंग, ठीक है, एनिलिंग, एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप होते थे। अब ये इन्हीं स्टेजेस की बात कर रहा है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का काम है सिर्फ हमारे जो टारगेट डीएनए है उसको सेपरेट करना, ठीक है, ताकि वहां पे कोई चीज बाइंड कर सके, जैसे प्राइमर ने बाइंड करना है। तो एनिलिंग वाला जो स्टेप होता था ना, एनिलिंग जो स्टेप है ये हम माइंड में रखेंगे। कोई भी चीज अगर बाइंड कर रही है सीक्वेंस स्पेसिफिकली अपने टारगेट के, तो कौन से स्टेप पे बाइंड करती है, एनिलिंग वाले स्टेप पे। जैसे हम प्राइमर की बात करते थे तो प्राइमर भी कौन से स्टेप पे बाइंड करता है, एनिलिंग वाले स्टेप पे। तो अगर हम प्रोब जो है यूज कर रहे हैं रियल टाइम पीसीआर के केस में, तो वो भी कब बाइंड करेगा, एनिलिंग स्टेप पे। तो बाइंडिंग या हाइब्रिडाइजेशन जब हो रही है तो कौन से स्टेप पे होगी, एनिलिंग वाले। कोई भी मॉलिक्यूल है चाहे, ठीक है, तो हम ये माइंड में रखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेप चलेगा वो कहां पे चलेगा, एनिलिंग पे, क्योंकि एनिलिंग वाले स्टेप पे जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होता है किसी मॉलिक्यूल के बाइंड करने के लिए। ठीक है, थर्ड आता था एक्सटेंशन स्टेप। एक्सटेंशन स्टेप भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमारा पॉलीमरेज जो है अपनी एक्टिविटी शो करेगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा, ठीक है, एक्सटेंड करवाएगा, हमारे सिंथेसाइज करवा रहा है स्ट्रैंड को, तो कौन से स्टेप पे होगा, एक्सटेंशन वाले स्टेप पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब जो प्रोब ने सीक्वेंस स्पेसिफिक टारगेट डीएनए के साथ बाइंड किया है मॉलिक्यूलर बैकऑन ने यहाँ पे, तो ये कौन सा स्टेप होगा, एनिलिंग वाला स्टेप, एनिलिंग स्टेप। ठीक है, अब बात करते हैं टैकमैन प्रोब की। टैकमैन प्रोब भी कौन से स्टेप पे बाइंड किया होगा टारगेट डीएनए के साथ, एनिलिंग वाला स्टेप पे। ठीक है, एनिलिंग स्टेप। और जो टैक पॉलीमरेज है, ठीक है, ये एक्सटेंशन करवाता है। ठीक है, तो टैक पॉलीमरेज कौन से स्टेप पे एक्सटेंशन करवाता है, हमारा एक्सटेंशन स्टेप जो होता है। ठीक है, एक्सटेंशन जो हमने पीसीआर के 3 स्टेप स्टडी किए होते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि फ्लोरेसेंस कौन से स्टेप पे आ रही है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर बैकऑन को देखें तो जैसे ही इसने ये टारगेट डीएनए से बाइंड किया वहीं पे फ्लोरेसेंस इसने शो की, तो कौन सा स्टेप आ गया, एनिलिंग स्टेप। तो ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर बैकऑन कौन से स्टेप पे जो है वो अपना फ्लोरेसेंस देगा, एनिलिंग वाले स्टेप पे। जबकि अगर हम टैकमैन की बात करें तो इसने एनिलिंग वाले स्टेप पे ये टारगेट के साथ बाइंड तो किया हुआ है, बट फ्लोरेसेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं की। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फ्लोरेसेंस इसने कब प्रोड्यूस की, जब टैक पॉलीमरेज ने इसको कट किया। तो टैक पॉलीमरेज का काम आता है एक्सटेंशन वाले स्टेप पे, तो मींस कि इसकी फ्लोरेसेंस कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, एक्सटेंशन वाले स्टेप पे। तो आंसर क्या था हमारा कि कहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, एनिलिंग स्टेप जो है मॉलिक्यूलर बैकऑन के लिए कहाँ पे होगी, एनिलिंग वाले स्टेप पे। जबकि जो टैकमैन है इसकी फ्लोरेसेंस कब शो होगी, हमारे एक्सटेंशन वाले स्टेप के पास। ठीक है, तो ये था इसका आंसर।
तो ये हमने डिस्कस किया एक क्वेश्चन जो रियल टाइम पीसीआर पे बेस्ड है, और इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। फॉर सच मोर वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।